देश 2019 में एक मरतबा फिर से प्रधानमंत्री के चयन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव प्रारंभ हो गया है लोकसभा का, और पहला चरण का मतदान होने के बाद दूसरा चरण के मतदान में हमारा जिला पूर्णिया भी शामिल है और हम यहाँ अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। और ख़ास तौर से देखा जाए तो लोग अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए लगभग तैयारी कर चुके हैं, और जो उम्मीदवार हैं वो भी मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने अपने चुनावी मुद्दे बता रहे हैं। जो पार्टियां हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वो तमाम लोग भी चुनावी दौरा कर रहे हैं और लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनावी वादे हो रहे हैं। इसी दरमियान हमने कई मरतबा ऐसे इलाकों का दौरा किया जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है, और फिर उस जगह पे गया जो दलित महादलित बाहुल क्षेत्र है, और आज हम उस जगह पे हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है। हम इस जगह पे इसलिए हैं कि दरअसल हम यहाँ के बारे में भी जानना चाहते हैं कि इन लोगों के मन में चुनाव को लेकर किस तरह की बातें चल रही है, ये लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से इन लोगों का मतदान होगा। ये चिमनी बाजार है, यहाँ तमाम लोग अभी मार्केट करने आते हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, आप लोग हैं। ये बताइए कि चुनाव अब नज़दीक आ गया है पूर्णिया का, आप लोग क्या क्या सोच के रखे? हम लोग यही सोच के रखे हैं कि मतलब हम लोग का विकास होना चाहिए, जो बेरोजगार है उसको रोज़गार मिलना चाहिए, जो बीए किया हुआ, बीटेक किया हुआ, हमारा चिमनी बाज़ार में बीटेक किया हुआ, बीए किया हुआ है, उसको नौकरियां मिलना चाहिए। लेकिन पोस्ट खाली रहता है, लेकिन उसमें पोस्ट को भरा नहीं जाता है। 2014 में जो इलेक्शन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला था कि 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ मतलब युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन 2 करोड़ क्या, वो 50,000 भी युवाओं को नौकरी अभी तक नहीं मिला। तो एक तो झूठ बोला ही था, उसके बाद बोला कि हम हर मतलब जनधन योजना, जो भी जिसका भी खाता जनधन योजना में, हर जनधन योजना वाला खाते वाले को 15 लाख रुपया आएगा अकाउंट में। 15 लाख क्या, 15 पैसा भी नहीं आया। और उसके बाद फिर नोटबंदी में हमारा पूर्णिया हो या कितना गरीब बेटी का शादी हो या कुछ भी, कितना दिक्कत से शादी हुआ, किसी का तो शादी भी नहीं हुआ नोटबंदी के चक्कर में। और जीएसटी के चक्कर में आपका बहुत सारा कंपनी बंद हो गया। तो कंपनी जो बंद हो गया, तो बंद होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा आदमी बेरोजगार हो गया, क्योंकि बहुत सारा आदमी कंपनी में काम कर रहा था। तो जब कंपनी बंद हो गया तो बेरोजगार तो होना ही ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये बताइए तो आपका कुल मिलाकर क्या कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के कार्यकाल में देश के लिए कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, वो कुछ भी काम नहीं किया। अब 5 काम गिना दो हमको सिर्फ 5 काम गिना दो कि 5 काम वो किया है, आपका मैं गुलामी करूंगा। 5 काम आप गिना दो। गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी काम नहीं किया, वो सिर्फ फेंका है। गरीबों के बीच तो गैस सिलेंडर का वितरण। अरे गैस सिलेंडर का काम क्या आ रही है? सब्सिडी खत्म हो गया, शौचालय बनवाया। क्या शौचालय बन रहा है? आप ये कीजिए, किसको शौचालय मिला? जो जिसका घर में शौचालय है उसी को शौचालय मिला, गरीब को शौचालय नहीं मिला। सब फेक न्यूज है, शौचालय नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें भारत की जो छवि है वो काफी मजबूत हुआ है। कुछ मजबूत नहीं है, सबसे पीछे गया, गलत बात है वो। हम बताते हैं आपको सबसे पीछे कहाँ गया। इंटरनेशनल मंच पर प्रधानमंत्री झूठ बोलता है 600 करोड़ देशवासी। क्या 600 करोड़ देशवासी है? तो दुनिया में क्या आप कहाँ सुन लिए कि 600 करोड़ देशवासी बोलते हैं? सबको पता है कि 125 करोड़ है, तो 600 नहीं, उसने कहा है प्रधानमंत्री इंटरनेशनल मंच में 2 साल पहले वहाँ पर 600 करोड़ देशवासी बोला है वो। और प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे क्या वादा किए थे, और मनमोहन सरकार से सवाल पूछते थे कि प्रधानमंत्री आप जवाब दीजिए, ये शस्त्र और बारूद ये कहाँ से आते हैं? सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, कहाँ से आते हैं? और ये पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा करके हिंदुस्तान का युवाओं को भटकाने का काम किया है बीजेपी और आरएसएस। और हम कह रहे हैं इस आपका आलोक न्यूज के जरिया से हम पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से हम अपील कर रहे हैं कि ये जो है बीजेपी सरकार के झांसे में आप मत आइए। ये आपको पाकिस्तान और ये कश्मीर को लेकर के आपको भटका रहा है। पूरे देश का जो युवा है, खास तौर से जाएंगे तो लोग मोदी कर रहा है और कह रहे हैं कि आप बहकावे में नहीं। वही बहकावे में इसलिए कि उसको जो है कि मतलब गलत मैसेज दे रहा है
हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा इतना हम लोग पढ़ लिख करके ये बताइए कि आपको तब मोदी, आप ऐसा लग रहा है कि मोदी आपको कहीं से पसंद नहीं है, तो आपको कौन पसंद है? हमको राहुल पसंद है। कांग्रेस सरकार, अब मोदी का जो लोग मोदी कहता है वो लोग क्या कहता है, कांग्रेस 70 साल में क्या किया, सुई से लेकर के मंगल तक कांग्रेस का किया हुआ, आज हमारे देश 4th स्थान पर है पूरे विश्व में। ठीक है, राहुल आपको पसंद है, क्यों पसंद है राहुल आपको? राहुल गांधी 2004 से 2019 तक राजनीति में है, कभी झूठे वादे कभी नहीं किए हैं, और जहां भी जो वादा किया है वो वादा को वो पूरा किया है, और वो जो वादा किए हैं ये पूरा होगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी को उतना अनुभव हो गया है कि वो देश चला लेगा? राहुल गांधी को फुल्ली अनुभव है, और वह जो है कि ईमानदार आदमी है, ठीक है। और मोदी को भी हम लोग ईमानदार समझे थे, लेकिन 2014 में ये जो बना, इसका जो ये ईमानदार क्या कर लिया आपके साथ जो ईमानदार मोदी को नहीं? इसलिए कि युवाओं को झूठ बोल करके युवाओं को ब्रेन वॉश करवाया जा रहा है कि मोदी ये किया, झूठ में फेक न्यूज। हमको ये बताइए आपका कोई ब्रेन वॉश कर सकता है? अच्छा सुनिए, हमको ये बताइए आपका कोई ब्रेन वॉश कर सकता है? मेरा नहीं कर सकता है, लेकिन कितना युवाओं को ब्रेन वॉश करवा करके वो युवा सब मोदी जो कर रहा है, आपको हमको ये बताइए। जिस हमारे देश में 80% लोग अशिक्षित है, 20% लोग शिक्षित हैं। जो शिक्षित है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जो अशिक्षित है उन लोगों के पास जाकर के ब्रेन वॉश करता है कि तुम ये करो वो करो। जब इलेक्शन आता है तब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ये सामने आ जाता है उठ के। अब 5 साल आपके शासन में था, तो उससे पहले शासन काल में आप क्यों नहीं क्लियर किए? एक बात आप जब ये आया, जो बात आपने कही कि जो अशिक्षित है उनका ब्रेन वॉश कर देता है, तो अशिक्षित तो अल्पसंख्यक भी है, दलित भी है, जो अगड़े जाति के उसमें से भी कुछ लोग अशिक्षित हैं। हाँ, तो सबका ब्रेन वॉश कर देता है एकदम। सब कोई न कोई योजना निकाल के कुछ न कुछ करके अभी तक मोदी ब्रेन वॉश सबका कर देता है, एकदम कर देता है। क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट है, वो जो अशिक्षित मुस्लिम है, ब्रेन वॉश में आ जाएंगे मोदी को वोट डाल उसको कंट्रोल करने के लिए उनके सामाजिक तत्व के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग हैं, वो सब एकत्र एक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे ना उसको खींच के। कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी जनधन योजना, हमेशा ब्लॉक का चक्कर, अपना काम काज। नोटबंदी में 3 महीना 3.5 महीना तक लोग परेशान रहे, लेकिन क्या फायदा हुआ? कहाँ गया काला धन? कहाँ से आया? 15 लाख रुपया कहाँ आया? है कि मोदी जी के लिए आपके पास एक भी अच्छा शब्द है जो कह सके आप? नहीं, अच्छा वो विकास पुरुष नहीं, वो विनाश पुरुष है। मोदी विकास पुरुष नहीं, वो विनाश पुरुष है। कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए कुछ अच्छा बोलने के लिए आपको कुछ भी अच्छा शब्द नहीं, वो कुछ अच्छा काम किया। मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना था, और मोदी अपने आप को क्या कहता है, मैं चौकीदार हूँ। उसके बाद क्या बोलता है, मैं फकीर हूँ। फकीर बनाने के लिए प्रधानमंत्री उसको चुना गया था। अरे आप देश का प्रधानमंत्री हैं, आप अपने आप को फकीर बोलते हैं, आप अपने आप को जो है चौकीदार बोलते हैं, तो आपके लिए हम युवा लोगों को जो है से जो है सर नीचा करना पड़ता है। प्रधानमंत्री बनाया सर, झाड़ू लगाने के लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया। वो झाड़ू लगाएगा, हम लोग क्या करते हैं, वो झाड़ू लगाएगा तो वो प्रधानमंत्री है। वो देश का बादशाह है, बादशाह समझता है, वो अपने आप को बादशाह नहीं समझता है। क्या समझता है वो? क्या बादशाह नहीं समझता है तो और किसी को दे दे जो आया है कि लेटरिन का इस इलाका में देखिए कितना 10 लेटरिन से ज्यादा नहीं, जिसके घर में लेटरिन है उसी को मिला है, किसी को नहीं। किसान को जो बात बोला है कि किसान को जो हम सम्मान देंगे, उसका आय को दुगना करेंगे। ये बताइए, मोदी ने तो वहां से एक अभियान चला दिया कि चलिए शौचालय सबको देना है, सबको जो भी गरीबी रेखा में है उनको गैस सिलेंडर देना है, लेकिन ये जमीन पर गड़बड़ आपके कहने से हो रहा है। तो जमीन पे तो मोदी गड़बड़ करने नहीं आ रहा है, तो उसका तो जो कार्यकर्ता है, मंत्री है, वो लोग कर रहे हैं। नीतीश जी को समझ करके जब मनो दिए थे कि वोट की तो हम लोग का लोकल नेता बनाएंगे, हम लोग का विकास होगा। पब्लिक जो है विकास चाहता है, कोई उससे जो खाने के लिए थोड़ी चाहता है, उसको विकास करने के लिए वोट दिए गए। अभी तक जो है वो तो जैसे कि नीतीश जी भागा मना बीजेपी में, वैसा ही जो ये भी उसी का तरफ भाग गया। मोदी जी जैसे जो उद्योगपति का मना मंत्री है, मना प्रधानमंत्री बना, वैसा कुशवाहा जी बना है, सब मना बड़ा आदमी का मना नेता बना है, गरीब आदमी का थोड़ी नेता बना है। लोग जिनको वोट देते हैं वही धोखा देते हैं। हम लोग को वही सब धोखा देता है, धोखा देता तभी ना आता। इस बार क्या भरोसा है कि जिनको वोट देने जा रहे हैं वो धोखा नहीं देगा? भरोसा करना तो हम लोग का काम है कि हम लोग भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा।
यहाँ के लिए चुनावी मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमको ये आप बताइए। आपके इलाके का सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोड की समस्या है। हमारे सिटी से आते हैं, रोड बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी में हाई स्कूल नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इतना बड़ा यहाँ आबादी है, ये सब चीज़ का मुद्दा है। उसके बाद टंकी है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे टंकी है, पानी का टंकी है। अभी तक देख लीजिए आप गांव में सर्वे करके, यहाँ पे खड़ा होकर बोलने से फ़ायदा नहीं है। आप गांव-गांव सर्वे करके जहाँ भी नल लगा हुआ देख लीजिए, पानी खोल के, टूटी खोल के पानी नहीं आ रही है। ये सब मुद्दा, सड़क, रोड। चुनाव में आप लोग जो वोट डालेंगे तो जो भी उम्मीदवार यहाँ आ रहे हैं उनको इन चीज़ों को बता रहे हैं कि आपको बता रहे हैं हम, मतलब विकास के बारे, खास करके इस बार विकास में वोट हो रहा। क्या जाति और धर्म को लेकर के? जाति धर्म को लेकर वोट नहीं होगा, सिर्फ विकास को लेकर वोट होगा। हमको विकास चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पिछली बार जिनको आप लोगों ने वोट दिया, जो आपका प्रतिनिधि बना, उनको आप लोगों ने पूछा कि आपको वोट दिए थे विकास के नाम पर, तो वोट काहे नहीं विकास किया? जी पूछे उनको, होगा भी योजना, काम पूरा नहीं करता है। अच्छा आप बताइए, आपका चुनाव, आपका जो इस इलाके का समस्या है, क्या है बड़ी समस्या? बड़ी समस्या रोड है सर। रोड जी, रोड सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ से आप सिटी चले जाइए, कितना खराब है। उसके बाद मेरा गांव चले जाइए, रोड में इतना पानी जमा हुआ है सर। निगम है और वहाँ देखिए नाला है, ना रोड है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या बता रहे हैं आप? रोड नहीं है, नाला नहीं है, कुछ नहीं है, उधर रोड भी नहीं है। सिटी से नगर निगम में है, इसके बावजूद रोड नहीं। नगर निगम में है और नल लगा दिया, वहाँ एक बूंद पानी नहीं निकलता है। अच्छा बताइए, आप बताइए आपके इलाके का सबसे बड़ी समस्या, और या उसके बाद कौन सी समस्या है, आप लोग बताइए क्या समस्या, आप बताइए। जी हमारे यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है, रोड का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे गांव घर में देखिए जाके, इतना एक हाथ करके कादो भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, जाने का दिक्कत है। पैदल, हाँ, नगर निगम होके भी साइकिल तो क्या छोड़िए, मोटरसाइकिल तो छोड़िए, पैदल भी नहीं जा पा रहे हम लोग, बहुत स्थिति खराब है। हमारे चिमनी बाजार में लगभग 70% लड़के जो हैं पढ़े लिखे हैं, कम से कम बीए किए हुए हैं, कोई इंटर किए हुए हैं यहाँ पे, जो कि एकदम बेरोजगार है। उनको आज कपड़ा बेच के रहना पड़ा या कुछ मजदूरी करना पड़ रहा है, क्योंकि मजदूर का बेटा तो मजदूरी करना पड़ा, या तो किसान बन रहा है। तो इनको ना कोई नौकरी मिल रहा है, कुछ वैकेंसी तो बहुत सारे निकाल रहे हैं सरकार, लेकिन कोई फायदा नहीं, ना नौकरी मिल रहा है, कुछ वहीं का वहीं रह जाते हैं। तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वहीं पर रह जाते हैं, खाली खाली रह जाते हैं। तो ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार मान रहा है? जी, जिम्मेदार एकदम सरकार है, क्योंकि हम युवाओं को आज। अच्छा बताइए, ये तमाम समस्याएं आप लोग गिना रहे हैं, दूर कैसे हो? बोल रहे हैं ये मोदी जी के उज्ज्वल भविष्य के तहत हमने महिलाओं को जो धुआं से जूझ रहे थे, मैंने उसको दूर कर दिया। एक छोटी सी आज ब्लॉक से मैं आ रहा हूँ, बोल रहा है क्या जाति आय निवास ऑनलाइन सबमिट कर दो, या ऑनलाइन सबमिट करने के लिए भी आधार लिंक होना चाहिए। उसके बावजूद है कि आधार को उस मोबाइल नंबर से लिंक करो जो तुम्हारे पास है। एक बेरोजगार लड़का जो अभी उसका बेरोजगार है, उसके पास मोबाइल नहीं, उसके पापा के पास मोबाइल है, उसका पापा मजदूरी करने कश्मीर गया हुआ, वहाँ से OTP कैसे रिसीव करेंगे वो? उसकी मम्मी जो यहाँ घर में उज्ज्वल योजना था, जो गैस सिलेंडर लेने के बेचारी लाइन में लगी हुई है, उसको एक जाति आय निवास तीनों चीज करंट में अवेलेबल चाहिए। तो उसके लिए आधार लिंक करवाओ। आधार में वो नंबर है जो उसके पापा के पास है, वो जम्मू कश्मीर में या महाराष्ट्र में या कर्नाटक में कहीं भी है, वहाँ से वो रिसीव कैसे करेंगे, वो OTP कैसे करेंगे, कैसे वो जाति निवास, कैसे वो गैस सिलेंडर मिलेगा? ये छोटी एक प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ हजारों प्रॉब्लम है। आप जो सवाल कर रहे हैं, हमको खुशी हो रही है कि आप चुन चुन के सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है। ये भाई सब बताए हैं कि स्वास्थ्य केंद्र है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ की बेटी 4 किलोमीटर पर साइकिल रनिंग कर जाती है, ये हाई स्कूल नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम बिहार का काफी तरक्की कर दिए। नीतीश जी आए ना यहाँ पे, बता दे किस लेवल पे, कहाँ पे, कौन सा एक हमको पॉइंट दिखा दे कि यहाँ पे ये चीज मैंने अच्छा किया, एक पॉइंट। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार भी जो बात कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 95% ये फॉल्स है। जब हम कुछ हिंदू बहुल क्षेत्र में जाते हैं जहां लोग मोदी मोदी करते हैं, तो वहां लोग मोदी की जो बड़ाई है, बड़ाई करने में लगे रहते हैं। उनसे अगर हम पूछते हैं कि आप थोड़ी राहुल की प्रशंसा कर लीजिए, एक भी शब्द निकाल लीजिए, तो वो वही करते हैं जो आप कह रहे हैं। आपके लिए भी मोदी के पास कोई बड़ाई का शब्द है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं आज कोई जॉब के लिए, एक छोटी सी जॉब, पढ़े लिखे हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि आप एक भी शब्द मोदी का बड़ाई का ढूंढ के निकाल दीजिए, तो आप नहीं निकाल पाएंगे? नहीं, मेरे नजर में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मेरे नजर में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। आप लोगों के नजर में भी कुछ नहीं आ रहा? एक शब्द भी आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। सब प्रशंसा के लिए एक भी शब्द है आप लोगों के पास? नहीं, कोई शब्द नहीं है उसका। क्या आप लोगों के पास एक भी शब्द है? उसके लिए कौन जगह बना, कुछ सुविधा मिलेगा तभी तो उसका प्रशंसा अपने आप मुंह से निकलेगा। अरे पाकिस्तान को सबक सिखाया तो, और पाकिस्तान का ये तो उल्टा सबक सिखा रहे, तो वो तो उसका मन का बड़ा ही दिखा रहा है। हम लोग का आदमी का सामने
सामने बोल करके दिखा रहा है कि हम ऐसा कर दे वैसा कर, ये सब बना उसका मन का बीमारी वाला बात दिखा रहा है, बता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, गरीबों के और चूसने के काम किया है। उनके लिए एक भी शब्द आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है हो सर, सके नहीं है। क्या आप लोग बताइए, कुछ है आप लोगों के पास? जी वो क्या किया है, आज तो हम इतना दिन से आज 5 साल हो गया है, क्या कुछ किया है वो? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। क्या आप बोलिए, चिमनी बाजार में मोदी जी की प्रशंसा के लिए एक भी शब्द है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई बताइए। वो जातीय भेदभाव जरूर किया है, प्रशंसा हो गया। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई जरूर किया, यही काम किया वो, कुछ नहीं किया बाकी, यही सब उसकी प्रशंसा है, यही उनकी खूबियाँ है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई किया है, जाति बहुत किया है, बस यही किया है। सुशील मोदी ने कहा कि देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में। अगर देश सुरक्षित हाथों में, ये अंधभक्त जो मोदी मोदी करके जो बोलता है, हम ये कह रहे हैं अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो पुलवामा अटैक कैसे हुआ, उरी अटैक कैसे हुआ, देश में कैसे ये हो रहा? सवाल हैं, हाँ। मन में दर्द है, दुख है, लेकिन उनकी जो प्रशंसा है, उनकी बड़ाई के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है सर। वो बिल्कुल ऐसा ही है। ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं 5 साल से सबका साथ सबका विनाश किया है। और यहाँ का पूर्णिया लोकसभा चुनाव में हमारा उदय सिंह भारी बहुमत से जीतेगा। इस बारे में आप क्या सब जानते हैं? हम राहुल को देंगे। राहुल को देंगे जी। राहुल कुछ दिया आपको? क्या हम लोग को खूब दिया है, वो खूब दिया है, जो जितना जब जीता है सब कुछ विकास दिया तो वही दिया है। बड़ी क्षेत्रों में बढ़िया है वो। राहुल के बारे में क्या सब जानते हैं? बढ़िया जानते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं। हाँ। क्या सब जानते हैं? जो कुछ दिया है राहुल नहीं दिया है, राहुल जो दिया मोदी जी नहीं दिया। मोदी अपना पेट के लिए सुखित है, अपना पब्लिक के लिए सुखित नहीं है। ये माहौल बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक के बीच पहुंच जाएं और वहां तलाशने की कोशिश करें कि यहां राहुल के लिए कोई एक अच्छा शब्द है क्या, तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और बिल्कुल उसी तरह का माहौल यहाँ चिमनी बाजार में है, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है ये अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोगों में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। और ये लोग इतने नाराज हैं कि इन लोगों का कहना है कि 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहाँ के स्थानीय सांसद ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि इन लोगों को लाभ पहुँचा हो। इसीलिए इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। एक मरतबा फिर से इन लोगों का जो मिजाज है वो राहुल गांधी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सबका अपना अपना मिजाज है। अपना अपना क्षेत्र में जो जिस समुदाय के लोग रहते हैं उन लोगों के बीच जो चर्चाएं होती हैं वो एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं और फिर मीडिया के सामने वो बातें आती हैं। कौन यहाँ से जीत पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप हिंदू बाहुल क्षेत्र में जाएंगे, मोदी समर्थक क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ मोदी मोदी होता है और आप अल्पसंख्यक क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ राहुल राहुल होता है। लेकिन कौन किसकी विजय होगी ये तो 23 मई को पता चलेगा कि पूर्णिया का सांसद कौन बना और पूर्णिया की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।